नवरात्रि के बाद जो खेतरी जवारे होते हैं उनका क्या करना चाहिए? आज उसी के बारे में बात करेंगे। जवारे को अन्नपूर्णा देवी का रूप माना जाता है। नवमी के दिन घर के सभी सदस्य जवारे तोड़कर माता को अर्पित करें। दसवीं यानी विदाई के दिन पहले कलश को थोड़ा सा खिसका दें, फिर जवारे को सर पर रखकर पूरे घर में घुमाकर अब 1-2 जवारे तिजोरी में रख सकते हैं। 1-2 घर में जहां अन्न स्टोर करते हैं उसमें रख दें। बाकी के जवारे आटे में मिलाकर गाय को खिला दे, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। भूल कर भी किसी पेड़ के नीचे या मंदिर में न रखें, इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। बचे हुए जवारे को अपने हाथों से बहते जल में प्रवाह कर दें। अब जानते हैं कि किस तरह की जौ जब आपके घर में रुकती है तो क्या संकेत देती है। पहले जानते हैं, पूरा ग्रीन खेतरी होता है तो पूरी हरी भरी खेतरी बहुत अच्छा संकेत होता है। जैसे साल में पॉजिटिविटी, सपोर्ट और आसानी से भरा रहेगा, ये इसका संकेत होता है। समझो, अगर आपके जवारे हरे भरे और सीधे हैं तो इसे शुभ माना जाता है। घर में शांति, तरक्की और देवी की कृपा मानी जाती है। यदि हरा पीला होने लगे तो शुरुआती अच्छी होगी, लेकिन बाद में कुछ कठिनाइयां आ सकती है। संतुलन बनाए रखें तो समझो, मतलब काम शुरू अच्छे से होंगे पर बीच में रुकावट या तनाव आ सकता है, तो ये इससे संकेत मिलते हैं। तीसरा है पीला से हरा होना, तो मतलब शुरुआत में धीमी या कठिन होगी, लेकिन समय के साथ सब ठीक होगा। तो भरोसा मत खोना, तो समझो पहले मुश्किल बाद में सफलता। धैर्य रखने का संकेत है ये। 3 दिन बाद उगना, तो परिणाम आएंगे, लेकिन धैर्य और लगातार मेहनत जरूरी है। तो समझो, देरी से सफलता मिलती है लेकिन मेहनत छोड़ना भी नहीं है, ये संकेत है इसके। उसके बाद काले और भूरे जवारे आते हैं तो क्या होता है? नजर, नेगेटिविटी, एनर्जी या बीमारी का संकेत होता है। इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन असल में ये अक्सर फफूंदी या खराब पानी, हवा की वजह से भी होता है। उसके बाद है हमें सफेद तंतु, मतलब बहुत शुभ है। अचानक खुशखबरी और आशीर्वाद आएगा। समझो कि इससे देवी की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। उसके बाद है टेढ़े मेढ़े या आसमान जवारे, जीवन में अस्थिरता या देरी का संकेत है। निर्णय सोच समझ कर ले, समझो मतलब साल में उतार चढ़ाव रह सकता है। शास्त्रों में इन रंगों के इतने डिटेल्ड मतलब सीधे नहीं दिए गए हैं, ये ज्यादातर लोक मान्यता। असली कारण क्या होता है? पानी ज्यादा या कम, धूप कम होना, हवा बंद होना या फफूंदी, इस तरह से। बात करते हैं इसी के जवारे में सफेद फफूंदी निकल आती है तो इसके संकेत क्या होते हैं? सफेद रुई जैसा, कॉटन जैसा फैलाव दिखाई देता है तो ऊपर के जवारे पीले और कमजोर यदि आपको दिखाई देते हैं तो उसका एग्जैक्ट रीजन है। वैज्ञानिक कारण भी इसका है कि ये 100% फफूंदी है, कोई रहस्यमय संकेत नहीं है। क्यों होता है ऐसा? ज्यादा पानी की वजह से, हवा न लगने की वजह से, धूप की कमी से और बीज बहुत घने बोने से, बंद जगह और नमी ज्यादा से। इन कंडीशंस में फंगस जल्दी ग्रो करता है, इसलिए सफेद रुई जैसा दिखता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो शास्त्रों में सफेद फफूंदी का कोई खास अशुभ संकेत नहीं बताया गया है। ये सोशल मीडिया की बनाई हुई बातें होती हैं। वास्तविक मतलब यह है कि पौधे को सही वातावरण नहीं मिला है, इसलिए ग्रोथ कमजोर पीली हो गई है। क्या ये खराब है? हाँ, क्योंकि पौधा हेल्दी नहीं है, फंगस फैल सकता है, लेकिन इसे नजर, बुरी शक्ति से जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक वैज्ञानिक कारण भी है। क्या करें? पूजा के बाद इसे माँ को अर्पित कर दे। गाय को खिला सकते हैं, अगर ज्यादा खराब न हो तो। बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। आगे के लिए कम पानी दे, धूप रोशनी रखे, थोड़ी हवा लगने दे, बीज ज्यादा घने न डाले। सबसे जरूरी है हरा जो होता है, हेल्दी ग्रोथ होती है। पीला फफूंदी, केयर इशू, देखभाल की कमी होती है। ये भाग्य का संकेत नहीं है, ये परिस्थिति का परिणाम है। आध्यात्मिक रूप से इसे ऐसे समझा जाता है, ऊर्जा, एनर्जी कमजोर या असंतुलित है, मन में थोड़ा तनाव, थकान, उलझन चल रही हो सकती है। तो ये आध्यात्मिक कारण इसके इस तरह समझे जाते हैं। काम बनते बनते रुकावट आ सकती है, मतलब ये कोई बुरा संकेत नहीं है, बल्कि संतुलन और धैर्य रखने का इशारा है। सफेद फफूंदी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसे लोग गलत समझ लेते हैं, पर गहराई में इसका संकेत ये माना जाता है, जमा हुई पुरानी ऊर्जा, मतलब स्टेजनेंट एनर्जी, घर या मन में रुकी हुई चीजें हैं जो साफ या रिलीज करनी चाहिए। सरल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे पानी रुका रहेगा तो गंदा होगा, वैसे ही एनर्जी भी रुकी तो भारी लग सकती है। देवी का असली संदेश क्या हो सकता है? डर नहीं, बल्कि संकेत है, सफाई करो, घर प्लस मन दोनों की। नया पॉजिटिव फ्लो लाओ, धैर्य को रखो ताकि चीजें सुधरेंगी। देवी हमेशा सुधार का संकेत देती है, डर का नहीं देती है। तो क्या करें? आध्यात्मिक उपाय क्या है इसके? तो सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे काम बहुत पावरफुल होते हैं। रोज एक दीपक जलाओ, घर में थोड़ा गंगा जल छिड़को,
एक बार ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करो, अनावश्यक चीज हटा दो। तो सबसे जरूरी बात यह है, इसे कभी ये मत समझना कि कुछ बुरा होने वाला है, नजर लग गई है पक्का। सही समझ ये है कि एनर्जी को बैलेंस करने का संकेत है, देवी आपको ध्यान दिला रही है। तो पीले प्लस फफूंदी वाले जवारे इज इक्वल टू जीवन में थोड़ी रुकावट प्लस सफाई और संतुलन की जरूरत। तो मैं आपको 2 मिनट की रेमेडी बताती हूँ जिससे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। नवरात्रा की रेमेडी है 2 मिनट के लिए। स्टेप 1 में क्या करना है, दीपक जलाओ 30 सेकंड, माता के सामने एक दीपक घी या तेल जलाओ, मन में बोलो माँ घर की सारी नकारात्मकता को दूर करो। स्टेप 2 में क्या करना है, छोटा मंत्र जप करना है 1 मिनट के लिए। 11 बार ये मंत्र बोलो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जल्दी नहीं, आराम से और ध्यान से बोलो। आओ तो अपनी आवाज को धीमी भी रख सकते हो। स्टेप 3 में क्या करना है, जल छिड़काव 30 सेकंड के लिए। थोड़ा पानी या गंगा जल लो, घर के चारों कोनों में हल्का छिड़क दो। मन में सोचो सब कुछ शुद्ध और शांत हो रहा है। यदि एक्स्ट्रा अगर आपको करना ही है तो एक कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा दो, या बस एक अगरबत्ती भी काफी है। इसका असर होगा, मन हल्का लगेगा, घर में शांति आएगी, जो रुकावट है वो धीरे धीरे घटेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई जादू नहीं है, ये एनर्जी को काम और पॉजिटिव करने का एक तरीका है। तो एक लाइन में बात बताऊं तो दीपक प्लस मंत्र प्लस जल इज इक्वल टू एनर्जी बैलेंस प्लस शांति। तो आप करके देखिए, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो वो सब सही हो जाएगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव।